पेड़ पौधों में भोजन, ठीक है, पेड़ पौधों का भोजन होता है। तो देखिए भोजन हम ये जानिए कि हम सुबह से लेकर जब हम जगते सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं और जब हम रात को सोते हैं, पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य हमें करना होता है ना। तो जब हम कार्य करते हैं तो हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। तो हम कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा में किससे मिलेगी? बताइए किससे मिलेगी? भोजन से। ऊर्जा में मिलती है भोजन से, ठीक। अच्छा एक बात और समझिए कि भोजन बनाने में केवल जो पेड़ पौधे हैं ना, हरे पेड़ पौधे, वही सक्षम है भोजन बनाने में। भोजन केवल पेड़ पौधे ही बना सकते हैं और उन्हीं के बनाए हुए भोजन का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, उन्हीं के बनाए हुए भोजन का प्रयोग हम करते हैं। तो फिर पौधों पेड़ पौधों को तो भोजन की जरूरत पड़ती होगी, तो वो भोजन अपना कैसे बनाते हैं, है ना, किस तरीके से भोजन तैयार करते हैं, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक। तो एक चार्ट समझते हैं। पौधों में भोजन, ठीक है। तो मैंने बताया कि केवल पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो भोजन बनाने के लायक हैं, जो भोजन बना सकते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे भोजन बना सकते हैं और उसी भोजन का प्रयोग जितने भी जीव जंतु हैं, अन्य जीव जंतु जितने भी हैं, वो उसी भोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पौधों की बात करेंगे हम केवल, तो पौधे दो प्रकार के हो गए, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब हो गया ये वे पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई पौधों की? एक कैटेगरी तो हो गई स्वपोषी और दूसरी कैटेगरी हो गई परपोषी। परपोषी वो पौधे हैं जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी पौधों पे डिपेंड करते हैं। और हम भी और हमारे साथ जितने बाकी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं हमारी दुनिया में, वो सारे के सारे भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। तो स्वपोषी हो गए, परपोषी दो तरह के हो गए। अच्छा परपोषी में फिर कैटेगरी बन जाती है, परपोषी में भी कैटेगरी क्लासिफाई कर देते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। कितना समझ में आ गया आपका? स्वपोषी वो हो गए जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परपोषी अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पे, पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, ठीक है। इसमें परपोषी में आता है आपका परजीवी। मृतोपजीवी, ठीक है। इसको हम क्लासिफाई करेंगे, चार भागों में क्लासिफाई करेंगे, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। और अगला है कीटभक्षी, ठीक। आज हम केवल स्वपोषी पेड़ पौधों की ही चर्चा करेंगे, केवल स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी पौधे वो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, है ना। तो ये भोजन बनाने के लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके वो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो क्या होता है इनमें क्या होता है? पर्णहरित। तो जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो उनको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? जैसे हम खाना बनाते हैं अपना, तो खाना बनाने के लिए हमें सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, सब चीजें चाहिए, है ना। फिर हम आग जलाते हैं, ये सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है जब हम अपना खाना बनाते हैं। तो पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? किन चीजों की जरूरत होती है? जल, ठीक है। और जल में घुले हुए पोषक तत्व, है ना। जब मट्टी से जल को लेते हैं तो उसके साथ साथ कुछ पोषक तत्व भी पौधों को मिल जाते हैं, है ना। उसके बाद वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड,
सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोलते हैं। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोलते हैं। इन चीजों की हमें जरूरत होती है भोजन को बनाने के लिए। पेड़ पौधों को इन चीजों की जरूरत होती है भोजन को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया होती है? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। होता क्या है इसमें? क्लोरोफिल की मैंने बात करी आपसे, एक नई चीज आई आपके पास क्लोरोफिल। बाकी चीजों को तो जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है। क्लोरोफिल क्या होता है? पर्णहरित, जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। ये एक तरह का केमिकल होता है जो सूर्य की जो प्रकाश होता है उसमें जो एनर्जी होता है उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है ना? और पौधे उस एनर्जी की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं। और पौधे खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाते हैं, वो अपना यूज करते हैं, है ना? और जो एक्सेस फूड होता है, जो ज्यादा मात्रा में जो खाना बना लेते हैं, वो पेड़ पौधे इतना मात्रा में खाना बना लेते हैं जिससे उनकी खुद की जरूरतें पूरी हो जाए, और बचा खाना जो होता है वो अपने किसी भी भाग में संचित कर लेते हैं, है ना? और उस हिस्से को से हम अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आलू है, तो आलू अपने लिए खाना बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेगा, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड होगा, जिसने ज्यादा जो खाना बना लिया है, वो उसको अपने तने में संचित कर देगा। आलू एक तना है ना? आलू जड़ नहीं है, आलू एक तना है। आलू, अदरक, ये सब चीजें क्या है? तना है। ठीक है, तो उसमें इकट्ठा कर लेता है। वही आलू जो होता है वो हम अपने भोजन के लिए यूज कर लेते हैं, है ना? तो हम डिपेंड किस पे हैं? पेड़ पौधों पे। हम क्या सभी जीव जंतु पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, हरे पेड़ पौधों भोजन के लिए। ठीक है, तो इसका एक आपको एक सूत्र बताएगा हम। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलेगा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जो है ये भोजन होता है, यही भोजन होता है ना? तो इस ग्लूकोज को पेड़ पौधे अपने लिए यूज करते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड होता है उसको वो अपने किसी भी हिस्से में, अपने किसी भी जड़ में या तने में या पत्तियों के रूप में भी इकट्ठा कर लेते हैं, या फल के फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको कि हम अपने भोजन में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, केवल हरे पेड़ पौधों की बात करेंगे। ये जो बचे हुए हैं परपोषी, इनकी बात अगली बार में। ठीक है।